अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, पर्दा नशी माँ और मेरे बहनों, आप लोग जानते हैं अब इलेक्शंस का करीब आ गया वक्त, सिर्फ 9 दिन है। अब 30 तारीख को हम वोट डालना है कार के निशान को। इसलिए आप लोग जो है सो घर में से अपना वोटर आईडी कार्ड और जो है सो हमारा आधार कार्ड रेडी रख लो, क्योंकि 30 तारीख को फिर उस दिन गड़बड़ में नहीं मिलेंगे, थोड़ा लेट हो जाएंगे। ऐसे वाक़या नहीं होना हमको, क्योंकि मजबूती के तरफ से आप लोग, मैं समझता हूँ इरादा तो करिए KCR साहब को जिताना है बोल के, कार के निशान को वोट डालना है बोल के, आप तो इरादा कर लिए होंगे शायद। खुशी की बात है, वही इरादे पे रहो। अब आते अपोजिशन पार्टियां पैसे लेके आते, बाटना लेके आते, कंफ्यूज करते, कंफ्यूज मत हो। फिरका परस्त पार्टियों को मत वोट डालो। आज हम देख रहे हैं कमलाकर रन्ना साहब के खिलाफ दो जो पहले खड़े थे गुज़िश्ता इलेक्शनों में, कांग्रेस के और ये सो बीजेपी के तो 2 बार हार गए हैं। अब जो सो एक तो भाग गए, हुस्नाबाद भाग गए, नहीं जीत सकते इनसे बोल के, नो ये आवाम में रहता है या शख्स आवाम का काम करता बोल के। अब इन्हों जो बंडी संजय ना क्या करे, सीनों को टिकट दिला के लेकर आए, मैं अकेले से हरा नहीं सकता, हम दोनों मिलके हराएंगे बोल के। मैं बंडी संजय साहब को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप 100 अगर कैंडिडेट्स को भी खड़े करेंगे तो भी हमें कमलाकर रन्ना जीतेंगे, क्योंकि हमारे कमलाकर रन्ना अवाम में है, हर गरीब के मसले में जाते उन्होंने, हर जगह अपने कोई बीमार है तो हॉस्पिटल को जाते, किसी की शादी है तो शादी में जाके मुबारकबाद देते, किसी की मौत है तो मौतों में जाते। अवाम का इंसान है वो, उनको हराना आपका बस का काम नहीं है। हम भारी मेजॉरिटी के साथ जी रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, देश के हालात भी देखे, गुज़िश्ता दिनों में हम लोग देखे एक प्राइम मिनिस्टर जो है पढ़ा लिखा रहना बोल के बहुत चर्चा चला। सही बात है वो, क्योंकि वो लोग जो डिसीजंस ले रहे हैं रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं। पढ़ा लिखा रहे तो सही डिसीजंस होता। अब देखे लॉकडाउन बोले, सडनली लॉकडाउन बोले, जब हम टीवियों में पेपरों में सब देखे, रात के 12 बजे लॉकडाउन बोल दिए कोरोना के टाइम पे, तो कितने अपने मजदूर भाई पैदल चल के मर गए। देखे ना, वो पाप लगता बीजेपी को। कई हजार आदमियाँ मर गए, भूख को, पानी को, पैरा फूल गए वो लोग के। टीवियों में देखे तो कितनी तकलीफ हुई। उन लोगों को सोच समझ नहीं है, उन लोगों को सियासत करने का एक तरीका नहीं है, कि विज़न नहीं है। वो लोग सिर्फ मज़हब के लड़ाई लगाने का विज़न रहता बीजेपी वालों को। वैसे ही एकदम जो है सो बड़े नोटों का रद्द कर दिए, बड़े नोट पूरे बैंकों के पास गरीबा लाइना लगा के खड़े, कितनी तकलीफात हुई। हमारा जो इकनॉमिकल जो रहता पूरा कोलाप्स होगा देश का, आज भी कोलाप्स है देश का इकनॉमिकल। ये सब मद्दे नज़र रखते हुए आप लोग से फिर एक बार हम विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आजिज़ाना कर रहे हैं कि आप लोग जो सो फिरका परस्त पार्टियों को मत डालो, सिर्फ KCR साहब को दे लो, जो मसीहा है, जो हमारे तेलंगाना को जब तक उन्होंने KCR रहते मुस्लिम सेफ रहता है यहाँ पर। ये आप बात समझने की कोशिश करो। अगर फिरका परस्त पार्टी अगर यहाँ हुकूमत में आई तो हमारे हालात, अब यूपी में देखो कैसे हालात हो रहे हैं। वहाँ पर जो सो तकरीबन 5000 से ज़्यादा हमारे मुस्लिम बच्चों के मदरसे गिरा दिए। वो गवर्नमेंट, वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, मतलब हमारे बच्चे नहीं पढ़ना क्या? आपको दम है तो स्कूलों को, मदरसों में कंप्यूटर लगाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, मगर मदरसों की गिरा दिए। पूरे हिंदुस्तान के लेवल में 51,000 मदरसे गिराए। ये लोग तालीम के खिलाफ रहती बीजेपी, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चलती, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती वो लोग बीजेपी। वो लोग का मजहबी एक ही तरीका रहता है कि हम जो सो हम इंसान हैं, बाकी के जो सो इंसान नहीं होते। ये दलित भाई के खिलाफ रहती बीजेपी, मुसलमान के खिलाफ रहती बीजेपी, गरीब के खिलाफ रहती बीजेपी। ये समझने की कोशिश करो। आज कांग्रेस भी उसका साथ दे रही, उसकी एजेंट बन रही। रेवंत रेड्डी RSS के एजेंट है पूरे। जैसो यहाँ काबिल से काबिल अच्छे कांग्रेस लीडर्स थे, मेहनत करे, जो पुराने लीडर्स थे, वो लोग को टिकट नहीं दिए। पैसे खा के एक ऐसे जो ब्रोकर है वो लोग को दिए। ये समझने की कोशिश करो, वो लोग डेवलप नहीं करते। यहाँ पर पूरा सुकूनत ख़त्म करने के लिए जो सो लोग सियासत कर रहे हैं। फिर एक बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा नाम सैयद नईम है, पुराना पार्टी का क़ायद हूँ। मैं मुबीन हमारे वार्ड के कोऑर्डिनेटर है, और ये हमारे पुराने पार्टी के नाहिद भाई है, ये बाजर हमारे पूरे मेंबर्स है। हम लोग फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कार के निशान छोड़ दो, KCR साहब की ताकत बनो, कमलाकर साहब की ताकत बनो, हमारा अमन और शांति जो कायम रखने में आपका ताउन करो। शुक्रिया। जय तेलंगाना। थैंक यू।